morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 9. Dear students, chapter number 9 is transport system. In our previous class, we read complete the chapter number 9 and today we will start the revision of this chapter and revise the difficult words and word meaning. So let's start. Dear students, our first difficult word is transport. 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 Second is distance. 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 Third है vehicle. 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 Fourth है underground. 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 Fifth है steamer. 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 Sixth is aircraft. 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 Seventh is mountain. 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 Eighth is desert. 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 Ninth is satellites. Satellites. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं बेटा, आपको विद स्पेलिंग लर्न करने हैं ये। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट. TRANSPORT. ट्रांसपोर्ट. सेकंड है डिस्टेंस. DISTANCE. डिस्टेंस. थर्ड है व्हीकल्स. व्हीकल. व्हीकल. फोर्थ है अंडरग्राउंड. UNDERGROUND. अंडरग्राउंड. फिफ्थ है स्टीमर. STEAMER. स्टीमर. सिक्स्थ है एयरक्राफ्ट. AIRCRAFT. एयरक्राफ्ट. सेवन्थ है माउंटेन. MOUNTAIN. माउंटेन. एट्थ है डेजर्ट. DESERT. डेजर्ट. नाइन्थ है सैटेलाइट. SATELLITES. सैटेलाइट्स. Now our word meaning is first is transport. TRANSPORT. Transport means परिवहन. Second is desert. DESERT. Desert mean रेगिस्तान. Third is satellite. SATELLITE. Satellite means उपग्रह. Fourth is travel. TRAVEL. Travel means यात्रा. Fifth is region. REGION. Region means क्षेत्र. Sixth is mountain. MOUNTAIN. Mountain means पर्वत. सेवन्थ है अंडरग्राउंड. UNDERGROUND. अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत. एट्थ है कैरी. CARRY. कैरी मीन्स संभालना. नाइन्थ है सर्च. SEARCH. सर्च मीन्स खोज करना. टेंथ है व्हीकल्स. VEHICLES. व्हीकल्स मीन्स वाहन. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट. TRANSPORT. ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन. सेकंड इज डेजर्ट. DESERT. डेजर्ट मीन रेगिस्तान. थर्ड इज सैटेलाइट. SATELLITE. सैटेलाइट मीन्स उपग्रह. फोर्थ इज ट्रैवल. TRAVEL. ट्रैवल मीन्स यात्रा. फिफ्थ इज रीजन. REGION. रीजन मीन्स क्षेत्र. सिक्स्थ इज माउंटेन. MOUNTAIN. माउंटेन मीन्स पर्वत. सेवन्थ इज अंडरग्राउंड. UNDERGROUND. अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत. एट्थ इज कैरी. CARRY. कैरी मीन्स संभालना. नाइन्थ इज सर्च. SEARCH. सर्च मीन्स खोज करना. टेंथ इज व्हीकल्स. VEHICLES. व्हीकल्स मीन्स वाहन. So dear students, I hope you understand these difficult words and word meanings and learn completely with spelling the difficult word and word meaning. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं कक्षा तीसरी में करा रही हूँ पाठ 8 पिता की सीख। ये पाठ हम कल पढ़ चुके थे और कुछ प्रश्न भी मैं इसके करा चुकी थी। अब मैं बाकी के प्रश्न बचे हुए जो हैं वो करा रही हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्दार्थ से। जमींदार, बड़ा किसान, पारंगत, निपुण या कुशल। उद्देश्य, इरादा, चकमा, धोखा, वीर, बहादुर, मृत, मरा हुआ, अनुभव, एहसास, निकट, नज़दीक। विश्राम, आराम, म्यान, तलवार रखने का स्थान। पर्यटन, घूमना या भ्रमण।
सफ़र यात्रा, कटार बड़ा चाकू, हानि नुकसान, सरोवर तालाब, विद्या ज्ञान। हमारा पहला प्रश्न है, किशन ने अपने पिता से माफ़ी क्यों मांगी? क्या प्रश्न है? किशन ने अपने पिता से माफ़ी क्यों मांगी? इसका उत्तर होगा, पिता की बात न मानने के कारण किशन ने पिता से माफ़ी मांगी। पिता की बात न मानने के कारण किशन ने पिता से माफ़ी मांगी। आगे है, किशन किस प्रकार का लड़का था? किशन किस प्रकार का लड़का था? इसका उत्तर होगा, किशन एक वीर लड़का था। किशन एक वीर लड़का था। आगे है, पिता ने किसका सामना न करने की सलाह दी? पिता ने किसका सामना न करने की सलाह दी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, पिता ने भालू का सामना न करने की सलाह दी। किसका सामना न करने की? भालू का सामना न करने की सलाह दी। आगे है, किशन के कपड़े किनके पास मिले? किशन के कपड़े किनके पास मिले? इसका उत्तर होगा, किशन के कपड़े बंदरों के पास मिले। क्या उत्तर बताया मैंने? किशन के कपड़े बंदरों के पास मिले। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, जंगल में कौन उसके ऊपर कूद पड़ा? जंगल में कौन उसके ऊपर कूद पड़ा? इसका उत्तर होगा, जंगल में शेर किशन के ऊपर कूद पड़ा। जंगल में शेर किशन के ऊपर कूद पड़ा। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए। आप सभी को अपनी नोटबुक में इन्हें सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 2.3. Students, इस exercise हमने smallest number and greatest numbers को find out किया था। Student, today we will revise our exercise 2.4. Student, इस exercise में हम given numbers को ascending order और descending order में write करेंगे। So let's we start our exercise. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर राइट करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और स्टूडेंट लास्ट में हमें सबसे बड़ा नंबर राइट करना है। स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में नंबर्स को कंपेयर किया था एंड स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट किए थे, स्टूडेंट सेम ऐसे ही हमें इसमें नंबर्स को कंपेयर करना है और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम गिवन नंबर्स के डिजिट को लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 और 1 2 नंबर्स में है। स्टूडेंट्स, ये 2 डिजिट्स हमारे पास स्मॉलेस्ट है किससे? 5 से और 3 से। तो स्टूडेंट्स, पहले ये 2 नंबर आएंगे, इन दोनों नंबर में से हम फाइंड करते हैं कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। स्टूडेंट्स, इनके सेकंड डिजिट को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट डिजिट तो सेम है, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 8। तो स्टूडेंट्स, जो 0 है वो स्मॉलेस्ट है, तो ये नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट नंबर। इस पे 1 राइट कर लेंगे। ये कौन सा नंबर हो गया स्टूडेंट? सेकेंड नंबर। स्टूडेंट, अब जो 2 नंबर बचे हुए हैं उनमें से हम कंपेयर करते हैं कौन सा थर्ड नंबर है, कौन सा फोर्थ। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5। तो स्टूडेंट्स, जो 3 है वो 5 से स्मॉल है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा नंबर हो गया? थर्ड नंबर। और ये कौन सा नंबर हो गया? फोर्थ नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, आंसर असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ? सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर राइट करेंगे 1059, फिर सेकंड नंबर उससे थोड़ा बड़ा 1890, फिर स्टूडेंट्स उससे थोड़ा बड़ा थर्ड नंबर 3761 एंड स्टूडेंट्स सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 5423। I think students you understand. Now we do part C. 9281, 2673, 5197, 8001 गिवन स्टूडेंट्स, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, गिवन नंबर्स की डिजिट को लेफ्ट साइड से
कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है 9, इस नंबर में 2, इस नंबर में क्या है 5, इस नंबर में क्या है 8। स्टूडेंट्स किस नंबर की फर्स्ट डिजिट सबसे छोटी है? सेकंड नंबर की। स्टूडेंट्स ये कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट्स इसके बाद 5 डिजिट है वो 9 और 8 से स्मॉल है, सो स्टूडेंट्स ये कौन सा नंबर होगा? सेकंड। एंड इसके बाद स्टूडेंट 8 है वो 9 से स्मॉल है, ये कौन सा नंबर होगा? थर्ड। नाउ स्टूडेंट ये कौन सा नंबर होगा? फोर्थ। नाउ स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। 2673 कोमा सेकंड नंबर होगा स्टूडेंट 5197 कोमा थर्ड नंबर होगा 8001 कोमा फोर्थ नंबर होगा 9281। स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही अपने गिवन नंबर्स के डिजिट को कंपेयर करना है एंड उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। मीन्स स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर राइट करना है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने गिवन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर राइट करना है। स्टूडेंट्स सेम है जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में गिवन नंबर्स के डिजिट को कंपेयर किया था, सेम वैसे ही हम डिजिट्स को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर्स के लिए नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 7। स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स की फर्स्ट डिजिट में कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है? 7। सो स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर सबसे पहले आएगा, इसके बाद स्टूडेंट सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ क्या है 3। स्टूडेंट जो 3 है वो 1 डिजिट से ग्रेटर देन है, तो स्टूडेंट्स ये होगा सेकंड नंबर। और स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो नंबर बचे हुए हैं, दोनों की फर्स्ट डिजिट 1 है, सो स्टूडेंट्स हम इनके सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ क्या है 8 और इस नंबर में क्या है 2। स्टूडेंट जो 8 है वो 2 से ग्रेटर देन है, तो ये कौन सा नंबर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? थर्ड नंबर। और स्टूडेंट्स जो बच गए नंबर कौन सा होगा? फोर्थ नंबर। नाउ स्टूडेंट नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 7800। स्टूडेंट्स उसके बाद क्या आएगा? सेकंड नंबर 3916। उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? थर्ड नंबर 1827। नंबर पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1245। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को कैसे राइट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर राइट करने हैं। नाउ वी डू पार्ट बी। स्टूडेंट पार्ट बी में हमें गिवन है 9053, 4137, 1825 एंड 6011। स्टूडेंट्स इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। स्टूडेंट्स हम पहले गिवन नंबर्स के डिजिट को कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 9, इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 4, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 6। स्टूडेंट्स जो 9 है वो बाकी सभी नंबरों की फर्स्ट डिजिट से स्मॉल है, सो स्टूडेंट्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 3 नंबर्स बचे हुए हैं, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 6, जो 6 है ये 4 और 1 से ग्रेटर है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा नंबर होगा? सेकंड। और स्टूडेंट्स अब हमारे पास 2 नंबर्स बच गए, इनको कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स जो 4 है वो 1 से ग्रेटर है, तो ये कौन सा नंबर होगा? थर्ड। स्टूडेंट जो नंबर बच गया ये कौन सा होगा? फोर्थ। नाउ स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 9053, उसके बाद 6011, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? थर्ड नंबर पे 4137, उसके बाद फोर्थ नंबर पे 1825। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। हमें स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे राइट करना है? सब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को राइट करेंगे, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 2.4. Thank you students. Have a nice day. Hello student of class 3rd, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our grammar topic of parts of sentence, and now in this class we will start our next topic, our grammar, the sentence and its kinds. Sentence क्या होते हैं हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और इसके कितने टाइप्स हैं।
तो फर्स्ट एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? आंसर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो कि एक पर्टिकुलर सेंस में क्या होता है, अरेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस बर्ड इज पिजन। अगर हम इसको ऐसे लिखें, पिजन बर्ड इज दिस, तो ये क्या सेंटेंस होगा? सेंटेंस क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका एक मीनिंगफुल सेंस है, वो हमारा क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन इस सेंटेंस में क्या होता है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, हमारा क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? सेंटेंस। और ये हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? देन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के नॉर्मली कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट्स, असर्टिव और नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव सेंटेंस। पहले कौन सा होता है? स्टेटमेंट। सेकंड, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड होता है हमारा कमांड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट says or states something is called an assertive sentence। वो सेंटेंस जो कि सिंपल होते हैं और वो कुछ कहते हैं, मतलब किसी के बारे में सिंपल तरीके से कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड इज़ chirping। तो ये नॉर्मल है, बर्ड के बारे में बता रहा है कि बर्ड क्या करती है? chirping करती है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? हमारा असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है बी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स की क्या होते हैं? एक तो नेगेटिव होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे? इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स द वर्ड और नो और नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब। वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद हम नो और नॉट का यूज़ करते हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं? हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। एंड सेकेंड है क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नॉर्मली हमें पता है क्वेश्चन मार्किंग, जिसमें क्वेश्चन आस्किंग हो, क्वेश्चन पूछा जाए। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन आस्किंग होता है, क्वेश्चन पूछा जाए, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही अ डॉक्टर। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की हमारी क्या होती है कि जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले होती है। तो ये हमारी जो वर्ब है ये कहाँ है? सब्जेक्ट से पहले है, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इम्पोर्टेंट नोट, इन सच यूज द वर्ब इन द beginning before the subject and put a question mark at the end. Next है commands. When someone commands, orders or requests anyone, it is called an imperative sentence. Imperative sentence क्या होते हैं? जिन sentences में कमांड की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वॉक स्लोली। इसमें क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है वो कि धीरे चलो। सेकेंड, प्लीज़ कीप क्वाइट। अब प्लीज़ वर्ड आ गया तो क्या मतलब है इसका? रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट। एंड हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, डू नॉट वॉक स्लोली, कि तुम धीरे मत चलो। मीन्स क्या कर रहा है वो? कमांड कर रहा है कि तेज चलो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे? वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कमांड्स हो, ऑर्डर्स हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो किसी के लिए भी। तो
तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ग्रामर टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड this topic. Revise your book and notebook. Thank you and have a nice day.